चाहे वो जेल भरो अभियान हो या जिस भी तरह की कुर्बानी देने की जरूरत पड़े, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हम सब खड़े हैं। एकदम लड़ाई जारी रहेगी जब तक कानून वापस नहीं हुआ, तब तक लड़ाई रुकने वाली नहीं है। आपने हमारे दीन पे हमला किया है, हमारे धर्म पे हमला किया है, ये हमला हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पे पूरी लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ के जमीन कोई दान दिया है किसी के बाप दादा, इनके बाप दादा का है क्या? ये लोग नफरत का खेती करता है वोट के लिए, ये लोग लॉस का खेती करता है। हमारा संविधान केवल मुसलमानों और हिंदू का नहीं है, हमारा संविधान हमारी आत्मा है और इस पे कोई भी खतरा आएगा तो हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे। कुछ लोग मुस्लिमों का वोट लेकर के झांसा दे करके वोट लेते हैं, लेकिन जब इनके सर पे कोई काम पड़ता है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ये सरकार जो हम पे काला कानून थोपी है, इसी तहरीक से जो है, जो चंपारण से शुरू हुआ है, और ये भी एक तारीखी आने वाली नस्ल देखेगी कि वक्त पे पूरी दुनिया खामोश थी और ये चंपारण जगा हुआ था, ये ढाका की सरजमीन जगी हुई थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तबरेज अली साहब, जो आज मोतिहारी में वक्फ बचाओ जन आक्रोश रैली का आह्वान किया गया था। बड़ी संख्या में लोग आज पहुंचे हैं, यूं कहे कि लाखों लोग पहुंचे, जिसमें डॉक्टर तबरेज अली साहब भी शामिल हुए हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि वक्फ कानून को लेकर इनका क्या सोच है, क्या कुछ कहेंगे, इनका क्या लोगों से अपील रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त की जो प्रॉपर्टीज है या ये वक्त का कानून है, ये तो हमारा संविधान में राइट है और ये हमारा बेसिक राइट है, और इस सरकार ने बहुत सी चीज़ों, इससे पहले भी हम लोगों के अधिकार पे हमला किया, मगर ये हमला हमारे ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है ना, ये हमें पूरी तरह से सोसाइटी से अलग करने का और हमारे बल्कि अपने धार्मिक उससे अलग करने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक वो है, इसलिए हम लोग किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी। ये हमला काबिल कबूल नहीं है मुस्लिम समाज के लोगों को? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए आखिरी तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तो हम लोगों ने, लाखों लोग आज मोतिहारी में शामिल हुए, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है बापू के इस कर्म भूमि से? अभी तो हम वार्न कर रहे हैं, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है और आइंदा इंशाअल्लाह जब तक ये लड़ाई चलेगी, लड़ेंगे हम लोग, पूरी लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल। सरकार के लोग बार बार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग समझ नहीं पा रहे, उनको बरगलाया जा रहा है कुछ लोगों के। नहीं, पूरी तरह समझ रहे हैं। आपने हमारे दीन पे हमला किया है, हमारे धर्म पे हमला किया है, ये हमला हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पे पूरी लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ बचाओ जन आक्रोश रैली में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर शमीम अहमद से सीधा बातचीत करेंगे। काफ़ी बेबाकी के साथ इस वक्त थोड़ी देर पहले सभा को संबोधित कर रहे थे। साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि अब 1 इंच भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। महागठबंधन के लोग भी बढ़ चढ़ के आज के इस सभा में शामिल हुए हैं। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके माध्यम चैनल। मोतिहारी में आज वक्फ बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन था, लाखों लोग मोतिहारी में आज पहुंचे हैं, जिसमें आप भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? एक कानून जो बनाया है, ये कानून सबसे पहले सरकार वापस ले ले। ये कानून ये देश के हित में नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में सारे जाति धर्म के लोगों को जीने का आज़ादी हमारे संविधान ने दिया है, और इस पे आघात जब संविधान पे होगा तो ये एक जाति धर्म की बात नहीं है। संविधान बचाने के लिए यहाँ के सारे लोग मिलकर के संविधान बचाने का काम करेंगे। कुछ लोग मुस्लिमों का वोट लेकर के झांसा दे करके वोट लेते हैं, लेकिन जब इनके सर पे कोई काम पड़ता है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आपको लग रहा है कि लोग समझ पाएंगे? वैसे लोगों को लोग समझ चुके हैं और उसको समझाने की जरूरत है। लोग खुद समझ रहे हैं कि कौन हमको धोखा दिया है, कौन कौन उस बिल का समर्थन किया है, और हमारे तंजीम भी उस पर लगे हुए हैं। इनामुल साहब, चंपारण की धरती से क्या बताने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार? चंपारण से ये आगाज हुआ है। हमारे अकाबरीन के कहने पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो भी फैसला होगा, चंपारण के लोग हर वक्त लब्बैक कहेंगे, चाहे वो जेल भरो अभियान हो या जिस भी तरह की कुर्बानी देने की जरूरत पड़े, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हम सब खड़े हैं। एकदम लड़ाई जारी रहेगी जब तक कानून वापस नहीं हुआ, तब तक लड़ाई रुकने वाली नहीं है। तो तानाशाह शासक को चंपारण के धरती से आगाज लोग किया है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान में आपसी प्रेम भाव है। तो अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ दिया। जब हिटलर का शासन खत्म हो गया तो तानाशाह का भी शासन
नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई यहाँ रहेंगे, देश का संविधान रहेगा। और जो काला वक्फ बोर्ड कानून आया, इनको हर हाल में वापस लेना होगा, यही संदेश गया है। लाखों लोग आज शामिल हुए, इसका असर पड़ेगा केंद्र सरकार पे? और इस पर केंद्र सरकार क्या है? कोई भी सरकार क्या है? जनता ही चुनती है सरकार को, और असर नहीं पड़ता है तो जनता बड़ा बड़ा आंदोलन करती है और सरकार को उखाड़ के फेंक देती है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राजद वाले वोट के खातिर इस तरह कर रहा है, उनको वोट चाहिए मुस्लिम समाज भाजपा के लोग नफरती हैं, वो लोग वोट के लिए सब काम करते हैं। हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन के, हम लोग समर्थन में है कि मुस्लिम समाज के लोग आपको वोट करें। भाजपा के अरे हम लोग वोट के लिए यहाँ हैं, ये वोट का बात नहीं है। अब बोले नहीं, जब संविधान का बात है, आपसी प्रेम भाई का वक्त क्या है, उसमें 80% वक्त ऐसा है जिसमें हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं, ये क्या जानते हैं? इस कानून में आपको क्या गलत नजर आया कि आप लोग पूरी टीम के साथ सड़कों पे उतर गए? वक्फ बोर्ड पर लाया गया यह काला कानून, जो हमारे पुरखों के द्वारा यह जमीन डोनेट किया गया बच्चों के तालीम के लिए या इबादत के लिए, यह सरकार अपने जी में लेकर के उद्योगपतियों के जी में देना चाहती है। यह कदापि नहीं होगा। आपने देखा यह संविधान, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ, जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले तमाम हिंदू मुस्लिम साथी सड़क पर उतरे हैं। और निश्चित तौर पर पहले भी मैं बोला हुआ रहा, आपके माध्यम से भी इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि जब जब तुम देश को जलाने का कोशिश किया है, तबाह करने का कोशिश किया है, तो याद रखो पहले भी तुम रथ लेकर के इस देश को जलाने का कोशिश किया था। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने तुम्हारे रथ को रोकने का काम किया। और आपने बिहार के अंदर देखा होगा, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, अमन चैन इखलाक मोहब्बत बहाल रखो, इसके लिए आंदोलन हमारी। राजेंद्र राम जी, इस कानून के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, इस कानून के पीछे स्पष्ट मंशा यही है कि देश के अंदर नफरत फैलाओ और नफरत फैला करके वह सत्तासीन रहना चाह रही है। डॉक्टर कासिम अंसारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो जदयू से इस्तीफा देने के बाद काफी चर्चा में आए थे, पूरे देश लेवल पर उनकी चर्चा हुई थी, वो भी आज के इस एहतजाज में शामिल हुए हैं, जन आक्रोश रैली में। डॉक्टर साहब, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मोतिहारी में जमा हुए, सरकार को क्या दिखाने की कोशिश की गई है? पहले तो सबसे पहले इस जो है तारीखी सरजमीन, जो शेख गुलाब, पीर मोहम्मद मुनीस और बतख मियां अंसारी की तहरीक की ज़मीन है, और 1917 में जो है यही चंपारण है जहाँ पे गांधी को बुला के जो है इन लोगों के जरिए कोशिश करके गांधी जी यहाँ आए थे। और इस तहरीक को जो है किसान आंदोलन के चंपारण सत्याग्रह की जो तहरीक है उसको मजबूत किया था। और इस तहरीक का ये असर हुआ कि अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा। आज वही चंपारण की धरती है, वक्फ काला कानून उनके वंशज के द्वारा लाया गया है, जिसका आगाज़ सबसे पहले जो है मैंने शुरू किया था इस चंपारण के धरती के एक बेटा होने की हैसियत से। और एक पसमानदा, जो पसमानदा का नैरेटिव जो आरएसएस और बीजेपी और सरकार बार कहा जा रहा है कि पसमानदा पे मैं बोलने के लिए सुन के आया हूँ, तो पसमानदा का जो नैरेटिव जो सेट किया गया था, तो सबसे पहले जो एक पसमानदा की हैसियत से मैंने इसके जो है बुरे असरात को समझा और सबसे पहले मैंने इसका जो है विरोध किया था। पसमानदा तो कोई होता भी नहीं है, ये तो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा गढ़ा हुआ एक शब्द है जिसके मकर जाल में मुसलमान फंसे हुए हैं। पसमानदा के जो है कॉन्सेप्ट ही बहुत ख़राब है और ये बहुत गलत जगह से जो है प्रत्यारोपित किया गया है। डॉक्टर साहब, लाखों लोग मोतिहारी में जमा हुए, क्या सरकार को बताने की कोशिश की तो गई? इसी तरह से जो ये जो चंपारण की सरजमीन है, यहाँ से जो ये अंग्रेजों के वंशज जो है ये वक्त के वजह से ही भागेंगे। जिस तरह अंग्रेज जो है किसान आंदोलन की वजह से चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन से भागे थे, इसी तरह ये सरकार जो हम पे काला कानून थोपी है, इसी तहरीक से जो है जो चंपारण से शुरू हुआ है। और ये भी एक तारीखी आने वाली नस्ल देखेगी कि वक्त पे पूरी दुनिया खामोश थी और ये चंपारण जगा हुआ था, ये ढाका की सरजमीन जगी हुई थी।